और जिनने अपनी दूरदृष्टि से, अपने निष्काम भाव से जो उन्हें तपस्या की, उससे 21वीं सदी का भविष्य भारत का होगा ये कहने का साहस करने वाले पूज्य विवेकानंद जी की जयंती है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित हम सबके बीच में एक यशस्वी स्थान रखने वाले पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता आदरणीय श्री रविशंकर पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, सक्रिय विधायक अनुसम्मानीय श्री नीरज सिंह जी, समाज का बरसों से काम करने वाले, पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित और अभी भी रिटायरमेंट के बाद समाज को अपना पूरा समय देने वाले आदरणीय भाव सिंह जी, मेरे मित्रों, राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानित श्री पूरन सिंह जी, एक और मेरे सहपाठी रिटायर्ड डीएसपी सम्मानित श्री कौशल सिंह जी, हमारे इसी तेवर से लंबे समय से राजनीति में सक्रिय पूर्व पार्षद सम्मानीय राजकुमार पटेल जी, सम्मानीय एसएस राजपूत जी, अध्यक्ष लोधी चतुरी महासभा, एडवोकेट एम.के. सुलाखे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, अन्य उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मित्रों, इस परंपरा के लिए मैं बधाई देता हूं। जब कार्यक्रमों की निरंतरता होती है, कमी रखना है आवाज, कमी रखना, तो फिर कार्यक्रम का विश्वास बढ़ता भी है। हम सबको जीवन में अगर किसी बात को ध्यान में रखना चाहिए तो हम दूसरे की बातों का मूल्यांकन बहुत करते हैं। हम खुद का मूल्यांकन करें कि मेरी बात पर कितने लोग भरोसा करते हैं। जिस दिन आप ये मूल्यांकन तय करेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपने आप में गिलानी होगी। आपकी बात को नहीं मानता, आपकी बात को नहीं सुनता, लेकिन हम नहीं सुनता उस पर नाराज बहुत होते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश कभी नहीं करते कि ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, मेरी बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एक सामान्य और सहज प्रक्रिया है। आप उसके मतलब के बारे में बोलते रहेंगे, वो सुनता रहेगा, लेकिन जब आप उसके स्वार्थों के खिलाफ बोलेंगे तो वो शायद गुस्सा हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग बात है। एक होता है कि आपकी समाज के परिवर्तन की बातों को कोई सुने और उसका अनुसरण करे। ये एक बार में कर पाना संभवतः संभव नहीं है। इसके लिए सतत और निरंतर प्रयास करने होंगे। हमें अपनी गलतियां, हमें अपनी भूलों को परिमार्जित करना पड़ेगा। कई बार ये भी अहंकार होता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। जैसे पिता की बात पुत्र कभी नहीं मानता अगर वो रास्ता भटक गया है तो। अभिभावक की बात कभी नहीं मानेगा। अगर मानता होता तो वो बिगड़ता ही नहीं, भटकता ही नहीं। और ऐसे समय में अगर पिता और अभिभावक जिद करेंगे तो आप अपना स्वयं का भी नुकसान करेंगे और समाज का भी नुकसान करेंगे। फिर ये देखिए कि कौन व्यक्ति उस व्यक्ति को दिशा दे सकता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर सोचने की बातें हैं जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। फिर दूसरी बात आ जाती है कैरियर की, कि हमें कैरियर मिल जाए तो हम चल जाएंगे। मेरे आराध्य प्रभु श्री राव जी ने मुझसे कहा, किसी का जीवन बनाया हो तो उसका नाम बताओ। तो स्वाभाविक तरीके से मैं किसी को नौकरी दिला दूं तो मैं सोचता हूं कि मैंने बड़ा भारी काम कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने उसको रोजगार दिलाया, लेकिन उसके व्यसनों से आपने उसको जोड़ दिया तो उसकी जिंदगी बनाई कि बिगाड़ी। यदि आपने उसको स्वावलंबी बनाया है तो अवगुणों से मुक्त होकर बनाया है या अवगुणों के लिए बनाया है।
यदि अवगुणों से मुक्त होकर अगर आपने किसी को स्वावलंबी बनाया, रोजगार दिया, स्वरोजगार दिया, तो ये जीवन संवारने का काम है। अन्यथा भौतिक सुख तो आएंगे जाएंगे, उसके भाग्य में होगा तो उसे मिल भी जाएगा, आपके कोशिश के बगैर भी मिल जाएगा। लेकिन इससे तीसरी सीढ़ी आती है ऊपर, जहां हम समाज का विचार करते हैं कि मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं, मैं समाज के बारे में सोचता हूं। तो मेरा समाज को योगदान क्या है? आर्थिक योगदान क्या है? समय दिया है क्या समाज के लिए? समाज के अच्छे और बुरे कार्यों का मूल्यांकन करके कभी दिशा देने का काम किया है क्या? क्या उसमें सहभागिता की है या खाली उपस्थिति दर्ज कराई है? हम कार्यक्रम में आते हैं, शामिल होते हैं, चले जाते हैं, बरसों से ये क्रम जारी है, लेकिन कभी हमने इस बात का मूल्यांकन किया क्या कि मैं आया था पिछली बार 4 लोगों के साथ, तो अगली बार मैं 2 के साथ आया कि 8 के साथ आया? कभी इसके बारे में सोचा क्या? जो समय मुझे दिया गया था मैं उस पर आया या उससे कुछ घंटे लेट आया, या उसके पहले व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए घंटे भर पहले आया या 1 दिन पहले आया? हम कभी मूल्यांकन नहीं करते। संगठनात्मक तरीके से आज अगर मैं आग्रह करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो सब पर लागू होती है, वो मुझ पर भी लागू होती है, वो आप पर भी लागू होती है। अगर समाज में संगठन बनाना है तो जो बातें मैंने कही हैं इसको गंभीरता से लेना होगा। भीड़ तो कभी भी इकट्ठी हो सकती है, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग इस बात के लिए नहीं आते, पूछते हैं क्यों, हाल भर गया कि नहीं, तब वो जाएंगे। वो हाल भरने के चक्कर में 1 घंटे लेट आते हैं और पूरे स्व अनुशासन की हत्या करते रहते हैं, लेकिन हम उसको कभी गंभीरता से लेते नहीं। मेरा जैसे लोगों का मानना है कि यदि हमने समय तय किया है तो सबसे बैठकर तय किया होगा। अगर हमने 12 बजे तय किया तो चाहे 5 लोग हों, हम किसी का इंतजार किए बगैर 12 बजे दीप प्रज्वलित कर देंगे, हमारा कार्यक्रम शुरू। जो आएगा, जो विलंब से आएगा, वो कुछ खोएगा, वो पाएगा नहीं। कुछ अच्छी बातें सुनने से वंचित रह जाएगा, कुछ लोगों से मिलने से वंचित रह जाएगा। ये चीजें होंगी और इसलिए मुझे लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं को लेकर जब हम समाज की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो समाज की व्यवस्था कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। आध्यात्म की दृष्टि से ये सबसे निचली सीढ़ी है, जहां पर कहा जाता है कि नैतिक मूल्यों के तहत अगर आप जीते हो तो आप समाज की व्यवस्था का पालन करते हो। मैं समाज के बारे में सोचूं, कोई जरूरतमंद हो तो उसको मदद कर दूं, समाज के कार्यकर्ता में सहभागिता करूं, ये हो सकता है। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से तो ये तीसरी सीढ़ी है, उससे ऊपर तो व्यक्ति की सीढ़ी है। और व्यक्ति की सीढ़ी होती है कि जब, ये प्रश्न मैं नहीं किया था, जब मैं संघर्ष में लगा था तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, साधु से, संतों से, तमाम लोगों से मिला, और मैं पूछता था कि इस नैतिक अवमूल्यन का दोषी कौन है? समाज है, धर्म है, व्यवस्था है, कौन गुनहगार है? और पता चला कि जब आध्यात्म देखता है तो बहुत छोटी चीजें देखता है, मुझको छोटी चीज मानता है। वो कहता है समाज की व्यवस्था तो नैतिकता है, ये तो बहुत छोटी चीज है। सरकार ने कानून बनाया, सड़क के बाजू चलो, मैं बाजू चलता हूं। मेरे समाज ने मान्यता दी है कि बड़ों को जो बड़ा मिले उसको प्रणाम करो, नमस्कार करो। आप धार्मिक आधार पर किसी मंदिर में जो भी पूजा पद्धति मानते हैं उनके दरवाजे पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अनुसरण करते हैं, ये समाज की व्यवस्था है। लेकिन ये व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। उस संत ने कहा कि व्यक्ति की व्यवस्था तो सदाचार है। सदाचार का मतलब है कि कोई मुझे देखे या न देखे, मैं अपने चरित्र के प्रति ईमानदार हूं, मैं नियमों के पालन के प्रति संकल्पित हूं। कोई मुझे देखे ना देखे, कोई मुझे टोके या ना टोके। और साथ में उन्होंने ये कहा, व्यक्ति यदि सदाचारी होगा तो नैतिक जरूर होगा, लेकिन नैतिक व्यक्ति सदाचारी होगा ये जरूरी नहीं है। हम सब यहाँ बैठते हैं, किसी सबकी प्रतिष्ठा है, सबके पास में साधन संपन्नता है, लेकिन वो सदाचारी है इसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता। नैतिक दिखने वाला व्यक्ति सदाचारी होगा ये जरूरी नहीं है। तो फिर जरूरी क्या है? एक काम है जो समाज के दिखने वाले मूल्यों के साथ जीवन जीना, ये नैतिकता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में शुचिता के और चरित्र के साथ में जीना,
ये सदाचार है। सदाचारी होगा तो नैतिक होगा, उन्होंने कहा। और बाद में उन्होंने कहा कि आत्मा की व्यवस्था मोक्ष है। हर आदमी चाहता है कि मैं इस पर आवागमन से मुक्त हो जाऊं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैंने एक जन्म इस पर लिया है, अगली बार भी मुझे यहीं पर जन्म मिलना चाहिए। मोक्ष की कामना नहीं करते। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सीढ़ियां हैं जिस चर्चा के लिए हम यहां पर इकट्ठे हैं, ये नैतिक मूल्यों के पुनर्स्थापना का प्रयास है। लेकिन उसकी पहली वाली सीढ़ी को भी साथ में लेकर चलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी सच्चरित्र हो, सदाचारी हो, तो उससे गारंटी हो जाएगी कि मेरे आने वाली पीढ़ी नैतिक जरूर होगी। वो समाज के मूल्यों का निर्वहन करेगी, पालन करेगी और लोगों को दिशा देगी। रहा सवाल आत्मा की व्यवस्था का, वो मोक्ष है। उसके लिए भारतीय संस्कृति में हम सब अपने अपने मार्ग पर, कोई किसी को गुरु मानता है, कोई किसी को इष्ट मानता है, लेकिन उस परंपरा के साथ में अपनी ऊंचाइयां छूने की कोशिश करता है। मैंने वकील साहब से पूछा था कि इस बार की आपके इस प्रयास में कोई संकल्प है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वित्तीय प्रबंधन हम लोगों ने रखा है कि इस पर विचार करना चाहिए। समाज के जितने स्वरूपों को मैं देखता हूं, वहां पर सिख समाज का मुझे परंपरा सबसे आदर्श लगती है वित्तीय अनुशासन को लेकर। वहां गरीब हो, अमीर हो, सरकारी नौकरी वाला हो, व्यवसाय वाला हो, वो अपनी आय का एक कुछ प्रतिशत बिना कहे समाज को भेंट करता है। लेकिन उनके स्थान तय हैं और इसलिए उनकी समाज की व्यवस्था में वो ताकत है कि कितने ही ऊंचे पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, गलती करेगा और अगर उसको सजा मिलेगी तो चुपचाप सर झुकाकर उस सजा का पालन करेगा, खुशी खुशी करेगा, मुंह बनाकर नहीं करेगा। ये स्व अनुशासन है। ये समर्पण हमारे भीतर एक साथ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए लोगों से कहूंगा, जब भी मेरे पास जाते हैं तो मैं कहता हूं कि सहयोग सबसे लेना चाहिए। आपके कितने सदस्य हैं मुझे नहीं पता, यदि 200 हैं तो उनको 400 करिए, अगली बार 800 करिए, लेकिन उनसे कहिए कि आप नियत तय करिए, आपका समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, आप इतना आर्थिक योगदान करेंगे, आप इतना समय देने का योगदान करेंगे। सबकी दिनचर्या पूछिए। मैंने वकील साहब से पूछा था कि आपकी दिनचर्या क्या है, सैटरडे संडे को आप क्या करते हो। मित्र, जिसका समय व्यवस्थित है उसको समय की कमी नहीं है। समय की कमी उनको होती है जिनका समय व्यवस्थित नहीं है। इतने ही घंटे बहुत होते हैं जीवन में। मुझे तो कभी नहीं लगता कि मैं कहीं विलंब से पहुंचता हूं। ये हमको तय करना है। यदि कहीं 10 मिनट ज्यादा लग गए तो घटाएंगे कहां। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है आपके हिस्से का जो समय है उसको घटा दो। जैसे मैं लेट होऊंगा आज, तो मैं भोजन दोपहर का छोड़ दूंगा, अपने आप टाइम पर चलूंगा। तो इसके लिए दूसरे पर लादने की जरूरत नहीं है, दूसरे पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपके कारण मैं विलंब से जाऊंगा, तो मैंने तय कर लिया कि आज का भोजन नहीं करूंगा दोपहर का, मेरा टाइम एडजस्ट हो जाएगा, मैं 3 बजे बरमान पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है कि जब कभी समय के अनुशासन का पालने का तरीका है वो सब पर लागू होता है। वो कोई हो, नेताओं पर बहुत उंगलियां उठती हैं, लेकिन हम आप पर भी तो उंगली उठनी चाहिए कि आपको क्या लग रहा था मौसम खराब है। मौसम से अगर कार्यक्रमों की उपस्थिति प्रभावित होती है तो आपके समर्पण का किस श्रेणी का है, जो अपनी डायरी में लिख लीजिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पानी गिरे, ओला गिरे, आंधी आए, तूफान आए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहानी अपनी सत्य घटना बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए एक बार मेरे आराध्य प्रभु श्रीवासी जी का चतुर्मास होना था, उनको छोड़कर आए एक जगह पर। तो गुरु पूर्णिमा मनानी पड़ती है, तो गुरु पूर्णिमा मनानी है, बरसात में पड़ती है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बड़े गुरु भक्त बनते हो, मना लेना गुरु पूर्णिमा। अब बात आई गई होगी, चतुर्मास के बीच में वो गुरु पूर्णिमा पड़ती है। मुझे खुटका हुआ कि कुछ गड़बड़ होनी है। अब मंडला के भुआ बिछिया में उनका चतुर्मास था और मैं गोटे गांव से पता नहीं कौन से पूजा करके उठा
मैंने कहा यार बरसात है, पता नहीं समझ नहीं आएगा कैसे मन में आया, और हमने बढ़िया अपना लंगोट पहना और हाफ पैंट पहना, टी शर्ट पहनी, असला लपेटा और गाड़ी में बैठ गए कि जाना तो है। वहां पहुंचे तो बिछिया के पहले एक नाला आया और सारे नाले, सारे रास्ते बंद, कोई गए पहुंचे ही नहीं। अब हम जाके खड़े हुए, फिर मैंने कहा कि पुलिया कहाँ है, इसमें अंदाजा बताइए। एक ने बताया कि यहाँ बीच में पुलिया है। मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, मैं जाता हूँ। तो मैंने अपना वचला फेंका। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल नेहरू युवा केंद्र था, तो मेरे अधिकारी भी मेरे साथ थे, तो उनके प्राण कप रहे थे कि डीजी साहब क्या कर रहे हैं। मैं गया तो पैदल निकला तो मुझे इतना पानी पुलिया पर मिला। हम एक बार निकल गए, फिर लौट के वापस आए, तो मैंने अंदाज कर लिया उस पुलिया पे कितनी चौड़ी है, बीच में अंदाज किया, लौट के वापस आया। फिर मैंने अपने दो सहयोगियों से कहा यार पुलिया पर खड़े हो, और फिर उसके बाद में मैं 27 बार मैंने उस नाले को पार किया, उस सबको उतारा, और उसके बाद में रात हो गई। अब रात हो गई तब गए तो वहां पर पट बंद थे, किसी को दर्शन ही नहीं हुआ। 4 महीने में उनने किसी को दर्शन नहीं दिया, बोले फोटो की पूजा कर लेना। लेकिन जब मैं आखिरी उनको उतारा तो एक 6 महीने का बच्चा भी था और एक 76 साल की बेसिंह जी की माँ थी। उनको सबको लेकिन निकाल के उस पर किया। जब मैं वहां पहुंचा तो उस मकान के वहां छत से पानी गिर रहा था, बहुत पानी गिर रहा था। मैं भी जाके नीचे खड़ा हो गया, वो दाग आग मिटे नहीं। ऊपर से अंदर से कमरे से कह दिया वो आ रहा होगा, उसको सबसे पहले चाय पिलाना, भोग देना, और उसको जाना हो तो उसको अनुमति है वो चला जाए। हम पहुंचे तो हमको सूचना दी गई कि भाई आदमी से दर्शन नहीं होंगे। बोले थे दर्शन किसी को नहीं होंगे। हमने भी अपना नहाया धोया, चाय पी, कुछ खाया, और तब तक हमारी टिकट का अनाउंस हो गया तो हम बालाघाट चले गए। वहीं की कानापुर से बालाघाट चले गए। तब मुझे बाबा श्री जी की वही वाणी याद आई, उनने हमको लिखवाई थी बरसों पहले, संकल्प में विकल्प नहीं होता। और साथ में एक चेतावनी है उसमें, यदि संकल्प में विकल्प खोजा गया तो महानतम कार्य रुक जाएंगे। अगर आपने तय किया है कि हम समाज को बराबरी के साथ खड़ा करना चाहते हैं तो सब प्रकार से समाज पद लगाइए कि जो अर्थ दे सकता है वो अर्थ दे, जो समय दे सकता है वो समय दे, जो श्रम दे सकता है वो श्रम दे। जरूरी नहीं है सारे लोग पैसा दे, जो पैसा देने लायक है वो पैसा दे, जो समय देने लायक है वो समय दें। समय वही लोग दे सकते हैं जिनके पास कुछ बांटने के लिए होगा, जिनने जीवन में कुछ अनुभूत किया होगा, प्राप्त किया होगा, जो विषय पर अपनी बात रख सकते हैं वो समय दें। और जिनके पास में समय और धन दोनों चीजें नहीं है वो सेवा तो दे सकते हैं। हम 2 दिन पे 1 दिन पहले आए, इस व्यवस्था में शामिल हों। कोई नहीं, एक परिवार के नाते हम, जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह पहले होते थे, कोई टेंट वेंट नहीं होता था, पूरा रिश्तेदार आके करते थे, रोटी भी वही बनाते थे, सब कुछ करते थे। अब सब मेहमान बनकर आते हैं, परिवार का सदस्य कोई बनकर नहीं आता। वो कमी मुझे यहाँ पर भी दिखती है। आपको मुफ्त में लान मिल रहा है, वो बेचारे समाज के लिए देते रहते हैं, तो इसलिए हम मान के मेहमानों की तरह आते हैं। अरे भाई 1 दिन पहले आओ, उनके काम में कुछ हाथ बटाओ तो उनका भी बोझ कम होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। रोटी खिलाने को महंगे नहीं है, क्योंकि जो प्रेम आप दोगे उस प्रेम से उनका भी उत्साह बढ़ेगा। और इसे मैं मानता हूं कि यहां पर जो व्यक्ति आए, एक मन में जरूर रखिए, हम कार्यक्रम में जा रहे हैं, कार्यक्रम के आयोजकों पर हम भार नहीं बनेंगे, भले वो कितनी अच्छी व्यवस्था हमको दे। अगर हम व्यवस्था में रहेंगे तो धीरे से आकलन कर लेंगे कि इसमें कितना खर्चा हुआ होगा, उतनी की चुपचाप रसीद कटाएंगे और चले जाएंगे। ये समाज के लिए बड़ा काम होगा, ये बात आप मान के चलिए। चंदा नहीं हुए, सहयोग, परिवार को सम्मान के साथ उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। मैंने आज ट्वीट किया था, वही मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, कोई तो वो आपका आदर्श होना चाहिए। इस शताब्दी का, पिछली शताब्दी का कोई आदर्श, और उसके पहले की शताब्दी जिसमें विवेकानंद पैदा हुए, वो 2 शताब्दियों 3 शताब्दियों के क्रम में है। एक शताब्दी में उन्होंने जन्म लिया, दूसरे में उनकी प्रतिष्ठा हुई, अब तीसरी शताब्दी शुरू हुई है। मुझे लगता है
कि हम सब उनके आदर्शों के बारे में सोचें। वो भी एक नौजवान थे, हम भी एक नौजवान हैं। उस उम्र में, जिस उम्र में दुनिया में उन्होंने अपनी धर्म की ध्वजा फहरा दी, क्या हम अपनी तहसील में भी वो काम कर पाए हैं क्या? मूल्यांकन ऐसे ही होगा। मूल्यांकन ऐसे नहीं होगा कि मैं किस पौधे पर पहुंच गया। मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि मैं कहां तक मेरी बात सुनी जाती है, जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी उसी से खत्म कर रहा हूं। एक बार वो सामर्थ्य पैदा करिए कि लोग आपकी बात को सुने और माने। ईश्वर यही सामर्थ्य दे। मां नर्मदा, भगवान शिव, अर्धनारेश्वर जो हमारे लोदेश्वर भगवान की प्रतिकृति है, मुझे लगता है कि आप शक्ति और त्याग दोनों के उस वंशजों की परंपरा के अनुयायी हैं, उत्तराधिकारी हैं, जिसमें कहीं भय नहीं, कहीं पर याचना नहीं और कहीं पर किसी प्रकार की सामर्थ्य में कमी नहीं। यदि हम अपने अवगुणों से दूर रहेंगे तो हमसे ताकतवर कोई और नहीं हो सकता। ये मेरा विश्वास है, वो विश्वास आपके भीतर भी जगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय भाई साहब, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजन समिति से जो भी अपेक्षाएं रखी गई हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन पर खरे उतरें। स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज के कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब को जाना है। इतने व्यस्तम कार्यक्रम में आपने हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, और ऐसा कोई वर्ष ही गया होगा जब आदरणीय भाई साहब यहाँ उपस्थित नहीं रहे हैं, हमेशा उनका मार्गदर्शन हम आयोजन समिति को प्राप्त होता रहता है। और सम्मानीय भाई साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उन्हें बरमान आवश्यक कार्य से जाना है और बाकी सभी सम्मानीय अतिथि। हमारा यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हमारे सभी तीनों अध्यक्ष सम्मानीय भाई साहब को गेट तक पहुंचाने का कष्ट करें और बाकी सभी सम्मानीय जन यहाँ सामने चेयर डली हुई है। हमारा कार्यक्रम